हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैंने आज सोचा कि पहले कुछ मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें जो आपके दिमाग में भ्रम चल रहा होगा। वैसे तो आप लोग जो है विभिन्न चैनल्स वगैरह देखते ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ फिर भी मेरा भी एक यूट्यूब परिवार है। और उसमें से कभी कभी कुछ मेंबर्स केवल झगड़ने के लिए ही आते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है बताना चाहूँगी। पहली बात, आप लोगों के दिमाग में अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या जो है यूपीटीजीटी का पेपर, जो कि फॉर्म जिसके 2022 में भरे गए थे, क्या वो फॉर्म जो है अब पेपर कब होगा। तो मैं पहले आपको एक चीज़ ये बता दूं, देखो भाई, 4 जून तक जो है वो, अभी 4 जून तक तो कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये आपको भी पता होगा कि आयोग बन चुका है। और उसमें 12 में से 11 मेंबर्स ने जो है वो अपना काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी ऐसा है कि इस समय पे कोई भी जो चीज़ है, किसी पेपर वगैरह का कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आपको भी पता होगा कि एग्ज़ाम, जब ये चुनाव का, अभी एक तो पहले जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगी हुई है, जिसे आचार संहिता कहा जाता है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। और जो कोड ऑफ कंडक्ट जब लगता है, आचार संहिता, तो उसके दौरान चलिए वो भी है कि चलिए वो पहले से जो है वो पे फॉर्म भरे गए हैं तो एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है, आप लोगों को ही पता होगा कि ये ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है। और इसके लिए विभिन्न स्कूल्स वगैरह जो है वो लिए जाते हैं। कम से कम 1.5 महीना पहले जो है उनको बताया जाता है, उनको जो है वो सारी चीज़ की तैयारी करनी होती है। टीचर्स जो होते हैं उनको लगाया जाता है ड्यूटी वगैरह पे। तो अब आपको पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम एक जगह तो होना नहीं है। अब चुनाव के लिए जब यूपी में भी जो है वो चुनाव जो है होने हैं भाई 26 अप्रैल को, और इसमें जो है कई जगह पे चुनाव जो है वो होने शुरू, मतलब कई चरणों में जो है वो एक चुनाव होने हैं। तो आप खुद भी जानते होंगे कि स्कूल्स जो हैं वो चुनाव के वो बनते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल में तो ये हो ही नहीं सकता, अप्रैल है, मई है, जून है, इनमें नहीं होगा। उसके बाद ये लोग जो है हो सकता है इस बीच में ये लोग अपना बाकी का काम करके रखें और जो है उसके बाद दें। तो आप ये मान के चलिए, आप अपने आप को ये टाइम दीजिए कि जुलाई मई या अगस्त में आपका पेपर जो है वो हो सकता है। तो उस महीने तरीके से अपनी तैयारी करिए और जुलाई और अगस्त को मान के चलिए कि हमारा पेपर इस तक जाएगा, या इस तक हमारा पेपर मतलब जुलाई अगस्त तक पेपर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात अब आपके दिमाग में आती है, मेरे को, मैं आज क्यों ये बताने के लिए आई हूँ, ये मैं चीज़ बता रही हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ मुझको एक ये लगती है कि आप लोगों ने बहुत सारे जो है वो भ्रामक, जो आप लोग चैनल्स पे घूमते हैं, हम लोग भी देखते हैं उनको। और मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर जो है मैं एक बीइंग अ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो कई बार कुछ जो थंबनेल्स होते हैं और वो इतने इतने डरावने होते हैं कि जैसे थंबनेल है, मैं उसमें ही बताऊं कि भाई यूपीटीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा जो है अप्रैल में। वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं। चलिए अप्रैल में भी हो जाए, कोई डरने की बात नहीं है। मगर आप वो पूरा जब वीडियो देखते हो तो पता चलता है ऐसा उसमें कहीं कुछ नहीं है। दूसरा, अब इस वाले एग्जाम में भी लगेगा जीके, तो स्टूडेंट्स देखते हैं। देखिए, जो थंबनेल्स लगा रहे हैं या वो कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ता है आप लोगों पे। इन चीज़ों से हो सकता है इतना फर्क ना भी पड़े। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि भाई इसमें जो एग्ज़ाम्स उनको कंडक्ट कराने हैं, ये 2 एग्ज़ाम्स हैं। एक तो इनके लिए ये एग्ज़ाम इन्हें पहले करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक आपको ने देखा होगा एक प्रारूप भी जो है वो चल रहा है, और उस प्रारूप के बारे में जो है वो ये कहा जा रहा है कि वायरल हुआ है। आप उस प्रारूप को झुटला नहीं सकते हैं। वो जो प्रारूप आजकल चल रहा है कि ये नए शिक्षा जो आयोग है उसका, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसका जो प्रारूप आया, आप उसको झुटला नहीं सकते। प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट। अब क्या है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उसमें एज लिमिट जो है वो हो गई है, 21 से 40 साल तक की एज लिमिट हो गई है। उसमें इंटरव्यू जो है वो हटा दिया गया है। उसमें जो है वो बीएड वो करा गया है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब ड्राफ्ट में हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें लिखी गई हैं। अब जो ड्राफ्ट होता है ना वो पहले पास होता है, उसके बाद जो है वो फाइनल फॉर्म में आता है।
तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से जो है वो झूठा है या वायरल हो रहा है तो गलत है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है वो सही हो, मगर वो प्रारूप है, वो ड्राफ्ट है, दैट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट। वो अभी फाइनलाइज जो है वो अभी नहीं हुआ है, जब फाइनलाइज होकर आएगा तब की तब है। अब कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भाई जो ये 2022 का जो है वो फॉर्म भरे गए हैं उसमें भी यही नियम लागू होंगे। पर तो पहली बात ये है कि उसके नियम का जब फॉर्म भरे गए थे तब उसके नियम जो थे, अब एक ही स्थिति हो सकती है, या तो ये फॉर्म कैंसिल हो जाए, और 14 लाख अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म भर रखा है, तो जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं ना, तो वो ऐसी तो हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं। अगर आप उनका क्यों, क्योंकि इनमें से यही एक स्टेट का था जिसमें एज लिमिट नहीं थी, यानी कि 60 तक वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते थे। तो आप खुद सोचिए कि 40 प्लस तो सबसे ज्यादा फॉर्म भरते ही यूपी टीजीटी पीजीटी के, तो वो लोग बाहर हो जाएंगे। कितने सारे जो यूपी पीजीटी के हैं जो बीएड कैंडिडेट्स नहीं हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो ये 2022 वाले फॉर्म पर ये जो स्थिति है वो इस पे नहीं करती है। जो आगे आने वाली वैकेंसीज हैं ये उन पे लागू होगा, चाहे वो एज लिमिट हो, चाहे वो जीके लाने का हो, चाहे वो जो है इसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस हटने का हो पीजीटी में। ये 22 वाले पे लागू नहीं होगा। 22 वाले पे ये तभी लागू हो सकता है आप फॉर्म को कैंसिल करिए और दूसरा फॉर्म निकालिए, वो होगा नहीं। पहले इन्हें पेपर करवाना होगा। इसके अलावा इन्होंने हायर का भी जो है वो निकाला हुआ है, 2 पेपर से लोगों को करवाने हैं, तो वो ये पेपर करवाएंगे। भाई क्यों, वो जो है भाई 14 लाख अभ्यर्थियों ने जब फॉर्म भरे हैं तो उनको पेपर दिलवा के उसके बाद आगे जो है जो नई भर्तियां निकाली जाएंगी, क्योंकि एक ही आयोग बना दिया गया है, तो उसमें ये नियम कानून जो कि पहले पास हो जाए, प्रारूप ड्राफ्ट जो है वो पास हो जाए पूरा, तब उसके बाद फाइनलाइज जो है वो होंगे। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, जैसे कि मैं एक चीज़ और नोटिस करती हूँ, वो ये नोटिस करती हूँ कि भाई मुझे पता है बहुत, मेरी इस बात से काफ़ी लोगों को बुरा भी लगेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको लग सकती है। एक चीज़ ये है, अगर जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई एग्ज़ाम्स के बारे में ये आता है, नॉट जो है ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी, आप लोगों ने ये देखा होगा कि कुछ एग्जाम्स के बारे में लोग सोशल मीडिया पे कोई खबर उड़ती है और उस पर आकर फटाफट आके, क्योंकि सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपना एक वीडियो बना देते हैं कि फलाना एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होगा, फलाना एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आप समझ गए होंगे मैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो ये 1 वाला भी होगा, 2 वाला भी होगा, और क्योंकि इसमें भी धांधली। मेरे को सिर्फ एक बात बताइए, 100% लोग तो धांधली करते नहीं है, और चलिए हुई भी है, कोई भी बात है, जब तक कोई बात 100% हो ना जाए, ऑथेंटिकली वो चीज़ हो ना जाए, आप उनकी भी तो सोचिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या जो है वो कैसा उनको महसूस होता होगा। और जो लोग इस तरीके की न्यूज़ जो है वो करते हैं, उनके पास कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं? भाई मैं हूँ, आप हैं, हमारे पास ऐसा कोई ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं है, हम वहाँ पर जाके नहीं बैठे हैं कि हमें ये पता होगा कि जो एग्ज़ाम जो है वो उसमें मतलब जो ऑलरेडी जिनको जॉब मिल गई है वो भी जो है कैंसिल होने के चांसेस। चलिए, अगर जब होगा, अगर होगा या नहीं होगा वो तो भविष्य बताएगा। आप अगर इस तरीके के भ्रामक चीज़ें फैलाएंगे और उस वजह से किसी व्यक्ति को जो है कोई एक उसको डिप्रेशन वाला जो है अटैक आ जाता है, या कोई व्यक्ति जो है उसको एकदम से वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है, या किसी व्यक्ति के साथ वो इस चीज़ को, कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। उस टेंशन की वजह से अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कभी सोचा आप लोगों ने कि ये चीज़ें, मैं पता है मुझे, मेरा इस चैनल का ये बात जो है वो और लोग देखेंगे, वो देखेंगे या नहीं देखेंगे वो मुझे नहीं पता, मगर जो इस तरीके की भ्रामक चीज़ें फैलाते हैं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ये करूँगी कि अगर किसी को कोई चीज़ मिल गई है और आपको लगता है कि आप उसके लिए भी योग्य थे मगर आपको नहीं मिल पाई, तो कोशिश करिए उसे पाने की, बजाय इसके कि दूसरे की भी छिन जाए। और जो चीज़ जो है ये चीज़, और जब तक कोई चीज़ हो ना जाए, सिर्फ भ्रामक खबरें, आप सोच सकते हैं कितना नेगेटिव माहौल हो जाता होगा, कितनी चीज़ें जो हैं लोगों के ऊपर असर डालती होंगी। अब 100% लोग तो खराब होते नहीं है, अगर 10% 20% लोगों ने कुछ करा भी, तो 80% ने अगर जिन्होंने नहीं करा पिसते तो वो भी हैं लोग। अब उनको भी जो है उनको पैनिक अटैक्स आते हैं। तो दिक्कत ये है कि जो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, उन नेगेटिव चीज़ों से भाई जब जो होगा वो तब होगा।
आप 2 महीने पहले से अगर उस चीज को बोलना शुरू कर देंगे तो उससे होगा क्या? जब जो चीज होगी, लेट इट बी, तब का तब देखा जाएगा ना, जो होगा वो चीज होगी। तो क्यों इतनी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल लोगों को जो लोग पॉजिटिविटी फैलाते हैं वो बुरे लगने लगे हैं। वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो लोग पॉजिटिव बोलते हैं। अरे यार, तुम पॉजिटिव कैसे बोल रहे हो? तुमको नेगेटिव बोलना चाहिए, क्योंकि हमको नेगेटिव सुनना पसंद है। तुम काहे को नेगेटिव नहीं बोलते हो? मैं अपने चैनल के बारे में बात करूं तो मेरे चैनल जो है ये एक वो चैनल है जिसपे कितने जो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक लड़की जो जिसने तेलंगाना वाला जो जिसने निकाला है इसमें हमें अपने आप वीडियो जो है उसने बना के भेजा था। और उसने जो है अपना बताया कि किस तरीके से हमारे चैनल पे से देखकर उसने जो गुरुकुलम विद्यालय होते हैं उनको उसने उसमें से इसका 1 अप्रैल को उसको ज्वाइनिंग होगी। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमने आपके चैनल से पढ़ा। मेरे जो अपने ऐप पर स्टूडेंट्स मेरे पढ़ते हैं, जो यूट्यूब परिवार के लोग हैं वो पढ़ते हैं, और जो मेरे अपने चैनल मेरे ऐप पे आते के पढ़ते हैं, इतने सारे सिलेक्शंस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें, बहुत बहुत कुछ जो है लोगों ने अचीव करा है। ये वो चैनल है जो वाकई में पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। पढ़ना जो है इस चैनल, पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि मैं खुद एक चीज़ ये सोचती हूँ, जैसे मैंने अभी पिछले दिनों एक रील्स में मैं देख रही थी कि एक चैनल पे जो है वो टीचर्स का ही, मतलब पढ़ाने का ही चैनल है, और उस पर कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही थी और बहुत उस पर मिलियंस में व्यूज़ थे कि प्रपोज करने वाला और वो करना। भाई ऐसा है, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, और अगर हम ये सोचें कि भाई हम भी इस चीज़ को अपना लें तो हर एक किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती। वो उनको सूट करती है, हमको नहीं सूट करती। कि मैं अगर ये इस तरीके की हरकतें करूं तो लोग मुझे, क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे देखने वाला जो ऑडियंस है वो डिफरेंट है। अब मैं उस चीज़ क्यों नहीं करी? सबका अपना अपना तरीका है अपने आप को जो है अपने आप को कि अपने बारे में बताने का, अपने आप को किसी भी, सबका अपना प्रमोट करने का तरीका। अब अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो आपको पता है कि जो मेरा चैनल है वो चैनल जो है वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि, और पॉजिटिव, जब भी मैं कभी स्टूडेंट्स को बूस्ट करने के लिए आती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भाई लोगों को बूस्ट करें, लोगों को अगर इतनी नेगेटिविटी है, लेकिन नहीं, हमको तो नेगेटिविटी ही चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं पॉजिटिविटी। हम जो है, हमको नेगेटिविटी, वील अट्रैक्ट नेगेटिविटी इन आवर लाइफ। आप खुद सोचिएगा, एक चीज ये देख के देखिएगा, जिनको नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ तो उनकी जिंदगी में नेगेटिविटी आती है भाई। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब मेरा चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई से संबंधित और यही बातें करूँ, लेकिन मेरे चैनल पे भी लोग जो है वो इस तरीके से आते हैं। भाई मैं भी इंसान हूँ। अब आपको पता होगा, अगर आप 2021 से मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे तो आप लोगों ने एक पर्सनैलिटी ट्रेट मेरे अंदर जो चेंज होता है देखा होगा, कि अब चाहे इसको ये मानिए कि यूट्यूब पे इतने समय तक मतलब आते 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 चीज़ें पता चल जाती हैं, और ये है, मैंने पहले अगर कुछ भी होता था तो मैं उस पर रिएक्ट कर देती थी, और लोगों के जो उल्टे सीधे कमेंट्स होते थे वो यहाँ पर दिखाती थी। कई लोग तो केवल फेमस होने के लिए इस तरीके से करते थे, मगर मैंने वो चीज़ करनी बंद कर दी। मैंने कहा इस चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी अपनी भी मानसिक शांति भंग होती है, और जो लोग अच्छे हैं उन तक क्यों जो है पहुँचाया जाए। तो मैं एक चीज़ ये कह रही थी कि इस चैनल पे मैं कभी किसी के लिए देखिए, अपशब्द बोलना तो मेरे को लगता ही नहीं है कि भाई मैं मैं अपशब्द तो कोई किसी को बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को भी किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और आप किसी को, हर किसी का अपना तरीका होता है। लेकिन मैं इस चैनल पे, अब आप ये सोचिए कि कुछ उल्टा सीधा नहीं है, कोई मसाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग आके इस पे भी जो है उल्टा सीधा, और कुछ नहीं तो मेरे को उल्टा सीधा बोल जाते हैं। ठीक है, अब किसको बोलेंगे? मुझे बोलेंगे। मेरे मतलब बोलना है कि तुम आकर क्या कर रही हो यहाँ पे, इस चैनल पे आके क्या कर रही हो तुम, जो है कौन सी तुमने स्ट्रैटेजी बताई है, तुम तो प्रमोट कर रही हो। यार अपने चैनल पे प्रमोट नहीं करेंगे तो किसके चैनल पे? दूसरे के चैनल पे तो प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक है, और ये तो लोग बोलते ही रहते हैं कि कोर्स अच्छे है, कोर्स अच्छे है। तो
हमें क्या पता कोर्स अच्छा है? भाई आप कंटेंट देख लो, और आपको लगता है कि आप कोर्स को ले, आपको जो है यहाँ पे इस चैनल को देखना चाहिए, देखो, नहीं देखे, कौन आपको रोक रहा है? इतनी इतनी नफरत आपके मन में क्यों है? क्यों है आपके मन में इतनी नफरत कि आप जो है इस चैनल पे आकर अपनी नफरत उस पे कमेंट्स के माध्यम से? अरे भैया एक बात मैं बताऊं, आज तो मैं आकर ये चीज बोल भी रही हूं, मगर मैं एक चीज आपको ये बताऊं कि भाई बात ये है, चलिए मान लो मुझ पे भी फर्क पड़ता है, आधा घंटा फर्क पड़ा, पौन घंटा फर्क पड़ा, उसके बाद मैं अपने काम में बिजी, मेरे पास बहुत सारे काम है, मुझे कोई फर्क। मगर आप ये सोचो कि जो लोग इतनी नेगेटिविटी और विश्वमन कर रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर कितनी नेगेटिविटी पाल रखी है और उस नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं, और वो खुद आप एक जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, और चाहे अभी अपनी जिंदगी में उन्होंने सक्सेस नहीं प्राप्त करा, लेकिन वो पॉजिटिव है, तो वो अपनी जिंदगी में कम से कम हर दिन को एक ये सोच के कहते हैं कि यस वी हैव गॉट अ न्यू डे टुडे, और वो उनकी लाइफ एक हैप्पी लाइफ वो मानते हैं कि चलिए जिंदगी जीने लायक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो लोग इतनी नफरत पाले रहते हैं, इतना विश्वमन करते हैं, वो खुद के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये जो आपकी एनर्जी सही दिशा में चैनलाइज नहीं हो रही है ना, तो वो आप ही को पर जो है वो कर रही है, दूसरे पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। चलिए आधा घंटा पौन घंटा फर्क पड़ गया, आपका पर्पस सॉल्व हो गया, मगर आगे क्या? आगे क्या करेंगे आप? क्या इससे आपको नौकरी मिल जाएगी? क्या इससे आपको सही कोर्स मिल जाएगा? क्या इससे आपके घर बैठे तनख्वाह आ जाएगी? बताइए। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हर जहां जो आपको एक ऐसा इंसान दिखे उसके ऊपर करिए। एक तो ये बात हुई मेरी। दूसरी, मेरे जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जो मुझे अपना इंस्पिरेशन करते हैं, उनके लिए ये मैं कहना चाहूँगी कि भाई अगर मैं आपके लिए इंस्पिरेशन हूँ और आप अभी मेरे चैनल पर आते हैं, मुझे देखते हैं, तो मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगी कि आप जो है ना, डोंट गिव अप। मैं अपने चैनल पे आजकल मैं ये सोच रही हूँ कि मैं करवाऊँ क्या, ऐसा क्या करवाऊँ जो लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों और इसको देखें। क्यों? क्योंकि मैं मेहनत करके आती हूँ भाई कि आज जो है मैं MCQ इसके पढ़ाऊंगी, आज लिटरेरी टर्म्स पढ़ाऊंगी, आज ये करवाऊंगी, वो करवाऊंगी, बट जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे भी अजीब लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति, अब मैं पढ़ाती हूँ अपना, अब जब क्लास में, लाइव क्लास में पढ़ाती हूँ, अगर मेरे स्टूडेंट्स ना उस पर कॉमेंट्स ना करें, मैं कुछ पूछती हूँ, जैसे मैंने ये पूछा, हाँ भाई ये समझ में आया, तो वो कहते हैं मैम हाँ अच्छे समझ में आ गया, मैम ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दो, तो लगता है हाँ भाई बात हमारी आपस में चल रही है, तो लगता नहीं है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, मेरे बच्चे आपस में बात करते हैं, हम बात करते हैं और क्लास बढ़िया चलती है। अब आप खुद सोचिए, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक, कोई जवाब ही ना दे, तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। वही यूट्यूब पर जब सेशन डालते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि भाई व्यूज़ से पता चलता है कि पीपल आर इंटरेस्टेड इन इट और नॉट। तो आप लोग मुझे बताइए, आपका क्या मतलब, आप लोग का इंटरेस्ट जो है वो क्यों इतना लूज हो रहा है? अभी तो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप जो है आप एक साधारण सी बात, अब आप यहाँ देख रहे होंगे, इस समय मैं आकर मैंने अपने किसी कोर्स के बारे में या किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को कोई एड वैड नहीं करा, क्योंकि जब मैं इस तरीके के सेशंस रखती हूँ तो मैं उसमें कोई एड वैड नहीं करती। आप मेरे चैनल पे मान लीजिए, मैं खुद भी ये कहती हूँ, मेरे चैनल पे चीज़ें सिस्टमेटिकली नहीं है, हैपेजर्ड है, कभी कुछ है कभी कुछ है, जो वीडियोस हैं MCQs लगे हुए हैं, मगर जो भी कंटेंट है बहुत अच्छा। जिसको कंटेंट चाहिए अच्छा, वो उसको अपने हिसाब से लगा के पढ़ सकता है या नहीं? पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है? जब मैं ऐप पर पढ़ाती हूँ तो मुझे टॉपिक पढ़ाने होते हैं, तो वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलते हैं। यहाँ पर मैं आती हूँ तो कभी मैं ये सोचती हूँ कि मैं DSSB के लिए जो चीज़ें पढ़ा दूँ, कभी मैं सोचती हूँ BPSC के लिए पढ़ा दूँ, तो मेरा वो चलता क्या है कि MCQs कभी किसी के लिए चलते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए चलते हैं, कभी कॉमन चीज़ में पढ़ा देती हूँ, तो एक सिस्टमेटिक वाला वो नहीं होता। मेरी एक 40 डेज स्ट्रैटेजी थी, जिससे को देखकर कई लोगों ने, जब नवनियुक्त टीचर्स का एक सम्मेलन हुआ था और जब मैं उसमें गई थी, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति ने आकर मुझे जो है कहा था, मैम हमने आपकी वो 40 डेज स्ट्रैटेजी देखी है।
सिस्टमेटिक तो एज सच वहाँ पे भी उसमें भी नहीं था, मगर वो 40 डेज स्ट्रैटेजी लोगों ने देखी, उनको बहुत पसंद आई और उनको जो है उससे हेल्प मिली एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो इतना कंटेंट है मेरे उस पर कि आप जिसको चाहिए सही मटेरियल वो निकाल के जो है वो कर सकता है। बट इस समय मैं खुद बड़े उसमें हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा मैं स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाऊँ, कि क्या जो करवाऊँ कि जिससे कि उनका इंटरेस्ट जो है वो जागे और वो चैनल पे आए, अपना जो है वो अपना रिस्पॉन्स दे कि हमें ये चीज़ पढ़नी है, आप ये करिए, आप ये वाली चीज़ जो है वो हमें पढ़ाइए। ठीक है जी। तो एक कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बताने थे, जैसे यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में बताया और जो नेगेटिव लोगों की अप्रोच है वो बताई। अपने चैनल के बारे में, मैं अपने चैनल पे अपना प्रमोशन करती हूँ, दूसरे के चैनल पे जाके तो करूँगी नहीं भाई, मेरा चैनल है, मुझे प्रमोशन अगर मुझे अपने बारे में बताना है तो होगा ही, करना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ मैं अगर आप लोगों को कहूँ, DSSB के एक ये क्वेश्चन जो है मेरे स्ट्रैटेजी वाले उस पर आया था, मैडम आपके पास कौन सा DSSB का सिलेबस है, आप डायरेक्टर हो क्या? तो भैया मैं एक बात बताना चाहूँगी, DSSB का जो सिलेबस है ना वो साइट पे भले ही नहीं है, लेकिन जो DSSB का सिलेबस है ना वो मैंने भी विभिन्न जगह पे, उस पर नहीं है, मैंने 2021 में इसी सिलेबस से लोगों को पढ़ाया था और मेरे उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस समय जॉब कर रहे हैं DSSB में। DSSB का जो सिलेबस है मैंने बहुत सारी साइट्स पे से जो उसमें उस पर नहीं है, मैंने जहाँ भी क्लिक करके DSSB का सिलेबस निकाला है वहाँ से यही सिलेबस निकला है जो मैंने अपने उसमें दिखाया है और उसी के अकॉर्डिंग। अब बात ये है DSSB है, वही सिलेबस EMRS का है, वही सिलेबस NVS का, ठीक है। इवन जो टेक्स्ट बुक वगैरह के जो वो बनाए टेस्ट बनाए जाते हैं उनमें जो NVS का और उसके पेपर्स है सेम जो है वो पेपर्स DSSB के और इन दोनों के एक से है। बस DSSB में अनप्रेडिक्टेबिलिटी इस चीज की होती है कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे 2021 में वो क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो बहुत कम थे लिटरेचर के, ग्रामर के। अब ग्रामर तो सब में कॉमन होती है, ग्रामर तो कॉमन है सारे में, वही कॉम्प्रीहेंशन, वही क्लोज टेस्ट, वही जम्बल्ड और जो है वोकैबलरी और यही चीज स्टैंडर्ड इंग्लिश यूसेज, यानी कि आपको इसमें जो स्पॉटिंग द एरर वगैरह यही आता है। लिटरेचर में जो उन्होंने दिया है उसमें कभी वो क्वेश्चन पूछ ले, जैसे 15 में पूछा है, 15 में कम है, 18 में ज़्यादा है, 21 में कम है, 24 में हो सकता है ज़्यादा आ जाए। तो सिलेबस जो है वो मैंने भी कई जगह मैं अगर जो लोग मुझे जानते हैं वो कहे कि मैं कभी भी उन लोगों में से नहीं हूं कि जो चीज़ मेरे पास है नहीं मैं आगे हो हल्ला मचाना शुरू कर दूं, मैं नहीं हूं इस जैसे, मुझसे होता नहीं है। मैं ये चीज़ मैंने सीखी ही नहीं है कि मेरे पास अगर कोई चीज़ है नहीं और मैं आकर बिना बात के उस पर शोर मचाना शुरू कर दूं। कहीं मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई चीज़ देख ली और उस पर आके शोर मचाना शुरू कर दूं, नहीं करती मैं, नहीं है, मेरी नेचर नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज़ से मुझे पता है कि मैं आज से कुछ समय पहले तक मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, तो मुझे चीज़ों को देख के लगता था कि अगर कोई किसी ने कुछ बोल दिया या कोई चीज़ है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो जाती थी। तो अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं ये सोचती हूँ कि भाई ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिन पे छोटी छोटी चीज़ों का असर होता है, छोटी छोटी बातों का असर होता है, तो क्यों जो है एक बेकार में किसी को टेंशन देनी। मेरा जो मोटिव है जिंदगी में वो यही है, ना टेंशन दो। मिलती तो मुझे बहुत है टेंशन, मगर मैं अपनी तरफ से कोशिश ये करती हूँ किसी को टेंशन ना दूं टेंशन किसी को। इसीलिए मेरा चैनल पे भ्रामक चीजें, भ्रामक वो कुछ भी नहीं जो है आपको मिलेगा। प्लेन चैनल है, एक मोटी मैडम का प्लेन चैनल है, जो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत वो है कि एक चीज़ें जो हैं वो उसका एक जिनको केवल पढ़ाना आता है, और कभी कभी इस तरीके की बातें भी जो है मैं वो कर लेती हूँ क्योंकि ये भी मेरे दिल की बात है जो मैं आप लोगों से कर रही हूँ। आई डोंट नो कि ये चीज़ आपको कितनी अच्छी लगे, कितना पसंद आए ना आए, आई डोंट नो, बट मैंने अपनी बात जो है वो कही है और दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझे इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक सुनते हैं और जो है एक तो इसका मतलब कि आप जो है इस चैनल को देखते हैं, इंटरेस्टेड हैं। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू कम आउट ऑफ योर नेगेटिविटी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।